हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3M नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम नॉन नर्सिंग से रिलेटेड ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नोटसेट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फर्दर क्लासेस का नॉन नर्सिंग से रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इस वीडियो में हम ऑपरेशन सिंदूर प्लस 2025 के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं डिफरेंट रीजन्स की वजह से डिफरेंट कंडीशंस में, उनको भी हम देखेंगे क्या क्या ऑपरेशंस हैं। और मेजरली ऑपरेशन सिंदूर जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं नोटसेट के अंदर, उससे हम डील करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो वीडियो को लगातार देखते रहे और एंड तक कंटिन्यू देखें। डेफिनेटली आपको ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर का क्वेश्चन कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कब लॉन्च किया गया था। व्हेन वाज द ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च्ड। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन जो सिंदूर है वो 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो क्यों लॉन्च किया गया था, क्या रीजन था ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट करने का। तो ये किस लिए स्टार्ट किया गया था कि जो पाकिस्तान का टेररिज्म अटैक था उसके अगेंस्ट स्टार्ट किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को याद रखना है, दैट इज पाकिस्तान टेररिज्म अटैक। वो अटैक कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। उसके अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया गया था। और जो ऑपरेशन सिंदूर है नेम वो किसके द्वारा दिया गया था? माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था। तो आपको ये भी नाम याद रखना है कि ये जो नेम है वो किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेम भी याद रखना है। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था। और ये जो पाकिस्तान का टेररिज्म अटैक था वो कहाँ पे हुआ था? जम्मू कश्मीर के पहलगांव में। कहाँ पे हुआ था? JNK के पहलगांव में। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड। इसके अंदर क्या था कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये नाम भी याद रखना है किसने दिया था, प्लस किसके अगेंस्ट किया गया था। तो पाकिस्तान टेररिज्म अटैक है उसके अगेंस्ट किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग जो आप लोगों को याद रखनी है। प्लस यहाँ से क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें कौन सी फाइटर प्लेन यूज़ किया गया था। अगर ये क्वेश्चन आए कि कौन सा फाइटर प्लेन यूज़ किया गया था, तो आप लोग क्या बताएंगे? राफेल। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ऑपरेशन सिंदूर किसने दिया वो भी याद रखना है। इसमें क्या है, जब टेररिज्म अटैक किया गया था पाकिस्तान के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर पे, तो 26 जो नागरिक हैं उनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी, जिसके अगेंस्ट क्या स्टार्ट किया गया था? ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया गया था इंडिया की तरफ से। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम ऑपरेशन सिंदूर के कि साल 2025 का पहलगांव हमला किस घाटी में हुआ था। अगर हम बात करें पहलगांव में, तो किस घाटी में ये हमला हुआ था, किस अटैक हुआ था। तो यहाँ पे बात करें तो बेसरान वैली जो है घाटी है वहाँ पे ये अटैक हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्काई स्ट्राइकर ड्रोन किस प्रकार का ड्रोन है? ठीक है, विच टाइप ऑफ ड्रोन इज द स्काई स्ट्राइकर। तो ये कैसा ड्रोन है? दैट इज द कामकाजी ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती मतलब कामकाजी ड्रोन कौन सा है? तो नागास्त्र 1, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट बातें जो हैं ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड वो आप लोगों को याद रखनी है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट एक फुल फॉर्म आ सकती है UAV। क्या होता है? तो ये क्या होते हैं? अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, जिसमें क्या होता है? रोबोटिक होते हैं, ह्यूमंस की नीड नहीं होती, ऑटोमेटिकली रोबोटिक सिस्टम होता है, उससे रन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसे भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है? सो अगर इंग्लिश की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इंडिया सुदर्शन चक्र। तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को क्या बोला जाता है? सुदर्शन चक्र इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि जिस टाइम पे ये अटैक हुआ था तो भारत का वर्तमान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? हु इज द इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये आपको अगर पूछा जाए तो आपको आंसर देना है अजीत डोभाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने S14 ट्राइब सिस्टम किस देश से खरीदा था? ठीक है, जो S14 ट्राइब सिस्टम है वो कौन से देश से बाई किया था? तो बात करें तो रसिया से खरीदा गया था। ठीक है, कहाँ से खरीदा गया था? रसिया से खरीदा गया था। तो ये आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल जेट्स का इस्तेमाल किया, तो वो किस देश से खरीदा गया था? ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे फाइटर प्लेन जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर यूज हुआ था दैट इज द राफेल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो वो कहाँ से खरीदा गया था? फ्रांस से खरीदा गया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? ठीक है, हु इज द सीडीएस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर? तो यहाँ पे कौन था? दैट इज अनिल चौहान। ठीक है, तो क्या थे? फॉरेन जो है सेक्रेटरी कौन थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे? दैट इज द विक्रम मिश्री। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी कौन थे? तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना है। यहाँ पे सेक्रेटरी आएगा तो इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। वैसे तो जो मेजर रोल है रहा है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर वो किसका रहा है? वायुसेना का रहा है। बट कॉम्बिनेशन में रहा है, केवल सिंगल फोर्स का नहीं बल्कि ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन था जो है ऑपरेशन सिंदूर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि ऑपरेशन सिंदूर कैसा था? ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन था। तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट करिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर में कितनी लोकेशंस पे स्ट्राइक्स की गई थी? तो 9 लोकेशंस पे की गई थी। 9 लोकेशंस पे अटैक किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस जो 2025 के अंदर हुए हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको और याद रखनी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें टोटल टाइम कितना था? 23 मिनट का। ठीक है, टोटल 23 मिनट्स का था। ये ड्यूरेशन जो है ऑपरेशन सिंदूर की वो टोटल कितनी थी? 23 मिनट्स की। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 2025 में अदर क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कंडक्ट हुए हैं उनकी बात करें हम तो ऑपरेशन ब्रह्मा है वो किस लिए किया गया था? जो म्यांमार में बाढ़ पीड़ित हैं उनकी हेल्प करने के लिए स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट हम बात करें ऑपरेशन बेबी स्कैट, उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो सारे जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं वो आपको याद रखना है। ऑपरेशन इंद्रावती किस लिए है? हैती में फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म अटैक था उससे डील करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन जो अजय है, इजराइल हमास संघर्ष से भारतीयों को निकालना था। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के क्या है ऑपरेशंस हैं 2025 के अंदर कंडक्ट किए गए हैं। तो ये सारे आप लोग PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का भी, व्हाट्सएप का भी। प्लस आप लोग कमेंट्स करें फर्दर जो क्लास है वो किस टॉपिक पे बनानी है, आपको किस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। नॉन नर्सिंग के जितने भी स्पेशली करंट अफेयर्स हैं वो सारी चीज़ें हम डील करेंगे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के वो सब देखेंगे। तो अभी जैसा कि हमने क्लास की स्टार्टिंग में बात की थी कि क्लास के एंड में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी आपकी प्रिपरेशन को असेस करने के लिए, बिकॉज नोट सेट बिल्कुल पास में आ चुका है और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन भी कर चुके होंगे। तो जो क्वेश्चन है मेरी तरफ से जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर्स देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्वेश्चन की क्या है। क्वेश्चन है कि कौन से टाइप के पॉइजनिंग में वॉमिटिंग में गार्लिक स्मेल आती है। ठीक है, गार्लिक स्मेल इन वॉमिटिंग, ठीक है, कौन से टाइप के पॉइजनिंग में देखने को मिलती है? सीन इन विच पॉइजनिंग। तो ये आपको क्वेश्चन बताना है और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देने हैं। तो फर्दर भी आपको कोई और टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप प्रिपरेशन करते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर नोट सेट एग्जाम। थैंक यू टू ऑल।